नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। मुजफ्फरपुर पुलिस ने जाली नोट के कारोबार का खुलासा करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7.5 लाख के जाली नोट बरामद हुए हैं। इसके अलावा नेपाली करेंसी भी बरामद हुई है। ये गिरोह नेपाल सीमा से सटे जिलों में काम कर रहा था। पुलिस ने मोतीपुर इलाके में एक स्कॉर्पियो की तलाशी ली। इस दौरान जाली नोट बरामद हुए और अजय महतो के साथ उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया। उन दोनों से पूछताछ के आधार पर 7 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। सिटी एसपी ने बताया कि ये गिरोह कंप्यूटर से स्कैन कर जाली नोट तैयार करता था और 50,000 के असली नोट के बदले 1.5 लाख के जाली नोट दिया करता था। गिरोह में महिलाएं भी शामिल हैं। एक स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा और रोक करके उसकी तलाशी ली गई। उसमें कुल 3 व्यक्ति मिले, जिसमें अजय महतो था, उसकी पत्नी थी, और उसकी तलाशी ली गई तो नकली नोट उसकी गाड़ी से बरामद हुआ। पूछताछ में उसकी निशानदेही पे और भी इसमें संलिप्त कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है और इन लोगों के पास से 7,50,000 रुपया नकली नोट तथा 50,000 का असली नोट बरामद हुआ है। उधर पटना में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। निजी क्लिनिक के डॉक्टर ने सारण के दिघवारा के बीडीओ को एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगा दिया। एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगाने के बाद बीडीओ अजीत कुमार की तबीयत बिगड़ गई। तत्काल पटना के डीएम और एसएसपी को इसकी जानकारी दी गई और क्लिनिक में छापा मारा गया। छापेमारी में क्लिनिक के कई एक्सपायर्ड दवाएं भी मिली हैं। तो आपको ये खबर पटना से बता रहे हैं, जहां पटना में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है और निजी क्लिनिक के डॉक्टर ने सारण के दिघवारा के बीडीओ को एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगा दिया और एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगाने के बाद बीडीओ अजीत कुमार की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद तत्काल पटना के डीएम और एसएसपी को इसकी जानकारी दी गई और जानकारी मिलने के बाद क्लिनिक में छापा मारा गया और छापेमारी में क्लिनिक के कई एक्सपायर्ड दवाएं भी मिली हैं। राजधानी पटना में डॉक्टर के क्लिनिक में एक्सपायरी दवा बेची जा रही थी और इसका खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर ने एक मरीज को दवा लिखी। डॉक्टर का नाम आपके सामने है, डॉक्टर एसके बनर्जी। ये कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन है और इन्हीं के जो क्लिनिक के कैंपस में ये दवा बेची जा रही थी और यहाँ पर ड्रग्स विभाग की टीम भी पहुँच गई है। और दरअसल एक शख्स है जिनको दवा दी गई थी, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद इस पूरे मामले में ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीम और पुलिस की टीम छानबीन करने में लगी हुई है। मेडिकल प्रिस्क्राइब किए और यहीं से इनका साथ में स्टोर भी है मेडिकल का, तो इनका कंपाउंडर वो सारा हमको दवाई दे दिया उसमें से। हाँ, और इसमें सारा जो है हमको इंजेक्शन उसमें से जो डोज देना था, क्योंकि हम थोड़ा परेशान थे तो हमको भी लगा कि दे देंगे तो रिलीफ हो जाएगा, तो हमको इंजेक्शन मिला के जो भी अपना सिस्टम था देने के लिए दिए। 4 इंजेक्शन दिए मेरे वेन में। तो देने के 10 मिनट बाद, हम 5 मिनट बाद यहाँ से निकल गए। जब गाड़ी में हम बैठे घर जाने के लिए तो हमको चक्कर जैसा आने लगा और पूरा पसीना निकलने लगा और कंपन थोड़ा सा हाथ उत में होने लगा। हमको लगा कि क्या हो रहा है, तो फिर हम देखे कि दवाई वाई कहीं गड़बड़ तो नहीं है, तो तुरंत बगल में ही सीट पे रखा हुआ था, उठा के देखे तो एक्सपायर्ड दवाई था। 7/21 यानी जुलाई में एक्सपायरी थी इसकी। और जो वीडियो हैं दिघवारा प्रखंड के, ये दवा आप कब लिए, सुई लिए कब? आज 4 बजे लगभग, आज शाम 4 बजे ये इंजेक्शन है इन्होंने लिया है और ये सारी दवा जो है एक्सपायरी है। हैरान कर देने वाला ये वाकया है। अगर राजधानी पटना में डॉक्टर वो भी पॉश इलाके में इस तरीके से एक्सपायरी दवा बेचेंगे, उनसे जुड़ा हुआ ये स्टोर है। सब में 7/21 और ये सभी इंजेक्शन है। वीडियो है, सीधे तौर पे आरोप आपके ऊपर है। आप लोग एक्सपायरी दवा बेचकर क्यों जान से खिलवाड़ कर रहे हैं? सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती है। सॉरी की बात नहीं है। आपने दवा, आप अगर दवा किसी को दे रहे हैं, आपकी एक दवा से किसी की जान जा सकती है और आप सॉरी बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। गलती बोलने से नहीं होता है ना, आपको अपनी जिम्मेवारी समझे पड़ेगी। आप लोग के भरोसे किसी का जान है और आप लोग एक्सपायरी दवा बेचेंगे पटना में? सही बात है, लेकिन हम बोलते रहे हैं बार बार कि हमसे गलती हो गई। इनके दुकान में और भी एक्सपायरी दवा मिली है जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, उसको हम लोग जब्ती में ले रहे हैं। जो उसका ड्रग्स डिपार्टमेंट इसे कितनी बड़ी नेग्लिजेंसी मान रहा है? ड्रग विभाग से नेग्लिजेंसी है कि इनका निरीक्षण अभी नहीं हुआ था और ये जो
और ये जो हैं ये इनके नाम से भी लाइसेंस नहीं है। जैसे हम लोग को ये जानकारी मिली वीडियो साहब के द्वारा, हम लोग इमीडिएट एक्शन लिए हैं और यहाँ पहुँचे हैं। लीगल एक्शन बिल्कुल लेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई है किया जाएगा। एक बड़ा सवाल राजधानी पटना में इस तरीके से अगर गोरख धंधा चल रहा हो, नापाक धंधा चल रहा हो, तो इसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। बहरहाल इस पूरे मामले में एक वीडियो, चूंकि इसके शिकार हो गए थे, उन्हें एक्सपायर्ड दवा दी गई थी, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प मांगी और उसके बाद एक्टिव हुई है पटना पुलिस भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देश पर। और देखना होगा, इसमें लीगल एक्शन लेने की बात की जा रही है। फिलहाल किस तरह का इसमें यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा खुलासा, अगर आप राजधानी पटना में सुदूर जिलों से आते हैं इलाज कराने के लिए तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको दवा के नाम पर एक्सपायर्ड दवा यानी सीधे तौर पर जहर दी जा रही है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर ने खुद को बेगुनाह बताया और सारा दोष ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट पर मढ़ दिया। लेकिन एक्सपायरी बेचता है कि पूरा टाइम का बेचता है, ये तो हमको पता नहीं है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि आप उसको चेक करें कि कौन सी दवा बेचता है? भाई ये ठीक है, हम ऐसी स्टोर के लिए खाली नहीं लिखते, जो इसको लेना है लिखते हैं। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई ड्रग डिपार्टमेंट, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट का। और पेगासस जासूसी मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने इस मसले पर जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि टेलीफोन टैपिंग पर बिल्कुल बात होनी चाहिए। नीतीश के इस बयान से विपक्ष को बल मिला है, वहीं बीजेपी थोड़ी असहज महसूस कर रही है। जो डिमांड कर रहा है, उस चर्चा की अनुमति दी जाए। यूं ही पिछले 2 हफ्ते से संसद के मॉनसून सत्र के दोनों सदनों में हंगामे की बारिश हो रही है, जिसकी वजह है पेगासस जासूसी मुद्दा, जिसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। शोर की वजह से संसद में सामान्य कामकाज नहीं हो पा रहा है। आप सब माननीय हो, देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है। मेरा आपसे आग्रह है कि लगातार 2 सप्ताह से सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। लेकिन सियासी गलियारों में इस मुद्दे को हवा तब मिल गई जब पेगासस जासूसी मामले को लेकर एनडीए के सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मुद्दे की जांच की मांग कर दी। पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके कि आखिर किसी को किस तरह से फ़ोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जाँच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो सामने आ जाए। और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई इस तरह का काम करता है तो ये नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद विपक्ष की बाँछें खिल उठी हैं, जबकि जासूसी कांड पर बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। वो इस मामले पर किसी तरह की जांच को तैयार नहीं है। पेगासस जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल का षड्यंत्र है। एमनेस्टी इंटरनेशनल आतंकवादियों पर अगर कोई फौजी कार्रवाई या सैनिक कार्रवाई या पुलिसिया कार्रवाई होती थी, वो मानवाधिकार ले आता था। किसी डकैत पर, किसी चोर पर कुछ करता था, उसको भारत से खदेड़ा गया है, उसने अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचा है। पेगासस यही है। तो मुख्यमंत्री ने जो कहा है जांच के बाद, मुख्यमंत्री जी का अपना विचार हो। लगातार संसद में इस पर गतिरोध चल रहा है। कांग्रेस और अन्य कई दलों ने चर्चा की मांग की है। ये अच्छी बात है, अच्छे संकेत हैं कि एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार जी ने इस तरह की मांग की है। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूं और उनसे ये अपेक्षा करता हूं कि वो अपने सांसदों को भी निर्देशित करें कि इस बात के लिए न सिर्फ बयान देकर रह जाएं, बल्कि संसद के अंदर और बाहर उस प्रोटेस्ट में वो शामिल हों। बीजेपी के गोद में बैठ करके बीजेपी से अलग लाइन ले करके आदरणीय नीतीश कुमार जी सिर्फ कहने से नहीं होगा, आपकी बात कितना बीजेपी केंद्र की सरकार आपको तवज्जो देती है, कितना बात मानती है, ये देखना होगा। दरअसल संसद का मॉनसून सत्र जब से शुरू हुआ है तब से पेगासस जासूसी मामले पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष के मुताबिक पेगासस जासूसी मामले में ये खुलासा हुआ है कि भारत के कई विपक्षी नेता, पत्रकार और दूसरी हस्तियों के फोन हैक किए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज,
रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर जातीय जनगणना पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक बार जातीय जनगणना होने से स्थिति साफ होगी और हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो चुका है, जिसका सभी ने समर्थन किया है। वहीं गठबंधन सरकार चलाने में दिक्कत के सम्राट चौधरी के बयान पर सीएम ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और सरकार अच्छी तरह से चल रही है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि उनकी पीएम बनने की कोई इच्छा नहीं है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात पर नीतीश कुमार ने कहा कि इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। जो जातिगत जनगणना की बात की गई और 2019 में पास हुआ सर्वसम्मति से और विधानसभा में 2020 में भी हुआ, उस दिन 19 में तो विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह हुआ, ये सब वहाँ भेजा गया और इसके बारे में हम लोग बातचीत करते रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बारे में जो विपक्ष की तरफ से एक सुझाव आया कि सब लोगों को मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए और ये कहना चाहिए, तो हमसे मिले, हमने कहा कि नहीं ठीक है, ये सभी के हित में और जनगणना हो जाएगी। पहले हुआ करता था, अंग्रेजों का राज था तभी हुआ करता था, बाद में नहीं हुआ है। तो अगर एक बार भी कम से कम हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, एक एक चीज की जानकारी मिलेगी और सबके हित में आप बेहतर काम कर सकते हैं। गठबंधन तो इतने दिनों से चल रहा है और गठबंधन कितना बढ़िया से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बात है तो जरूर अपनी पार्टी के लोगों से बात करना चाहिए, कोई बात हो। नहीं सब मुख्यमंत्री जी एक सवाल, अंतिम सवाल मुख्यमंत्री जी एक सवाल, ये तो काट, अरे अब हम तो यहाँ की सेवा करते करते अब क्या अभी सब कोई हमारे मन में कोई आकांक्षा कोई इच्छा वगैरह नहीं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं चौटाला साहब का, तो उनके प्रति तो हम लोगों के मन में आज से नहीं बहुत जमाने से सम्मान है ना, तो इसलिए सब लोग एक जमाने में दल में एक ही दल में रहे, फिर अलग अलग सब लोग हो गए, वो अलग बात है, लेकिन जो एक रिश्ता है वो रिश्ता है। आज जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त आग बबूला हो गए जब उन्हें जानकारी हुई कि 5 साल में पहले जिस कानून को बनाकर वो जनता दरबार से निश्चिंत हो गए थे, उस कानून को उनके अधिकारी भी पलीता लगा रहे हैं। देखिए क्या हुआ सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में। नहीं, हम नहीं देंगे, का वही समस्या है सर। थाना पे सर हम लोग जाते हैं, कितना घर तोड़ दिया है, सरकारी जमीन में रहते हैं। जनता दरबार में फरियादी दिल खोलकर अपने मुखिया के सामने बातें रख रहे हैं, बाबुओं की बेपरवाही की कलई खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि सरकारी बाबू जनता के प्रति कितने संजीदा हैं। जनता दरबार में मुख्यमंत्री उस वक्त आग बबूला हो गए जब उन्हें पता चला कि जिस लोक शिकायत निवारण कानून पर भरोसा कर जनता दरबार बंद कर दिया गया था, उसको अमल में लाने वाले बहरे हो चुके हैं। पालन आज तक नहीं किया गया और शेष जमीन हमारे सामने मैंने हमको धमकाया गया लोग। जरा देख लीजिए, सुनिए जरा, इधर आइए चीफ सेक्रेटरी साहब, इधर आइए, बुलाइए जरा उनको भी। अरे नहीं राजस्व को ही नहीं, अरे इनको बुलाइए, राजस्व नहीं, इनको बुलाइए ना, गृह विभाग को बुलाइए। अरे गृह नहीं भाई, अरे इनको बुलाइए ना, नहीं सुभानी जी को बुलाइए। अभी तो हम इनको बताएं, लेकिन देखिए अगला केस भी आ गया। देखा जा रहा है कि लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत जो हम लोगों ने प्रावधान किया, आप निरंतर देख रहे थे, होम ग्रुप ने होम वाले कोई बुलाइए, तो देखते ही नहीं, तो आप तो देखते थे इसमें, छोड़ दिए, बैठे ही हूँ, आप सामान्य प्रशासन में छोड़ बैठे, छोड़ दीजिए, आप बैठिए। तो अब जो देखा गया है कि लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत जो फैसला दे दिया उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता। फरियादियों की बातों से मुख्यमंत्री को समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि कैसे अधिकारी ही उनके सपनों को पलीता लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि 1.25 घंटे के भीतर ही 4-5 मामले सामने आ चुके हैं।
बोलिए, हम लोग जनता के दरबार का कार्यक्रम शुरू किए तब आकर के कह रहे, हम देख लिए 5-7 लोग हमको मिल गए अभी, जो लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत एक फैसला हो गया, उसका क्रियान्वयन नहीं, खाली अंचल अधिकारी नहीं, कई जगह की बात आ गई, समझ गए ना। तो आप जल्दी से देखिएगा ना, 5-7 इशू आया, अभी तक आ गया, अभी तो थोड़े ही लोगों से मिले हैं, इसी में आ गया। मैंने आप समझ लिया कि 1.25 घंटा के अंदर 5 आ गया, तो और लोग हैं तब और। सीएम नीतीश कुमार ने 2016 में जनता दरबार को इसलिए बंद कर दिया था कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लोगों की समस्याएं सुलझ जाएंगी। अधिनियम बेहतर तरीके से काम कर रहा है, लेकिन जब दोबारा नीतीश कुमार ने जनता दरबार शुरू किया तो इसी अधिनियम से जुड़ी शिकायतें आ रही हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दक्षिण बिहार में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी नदियों के जलस्तर का अपडेट लेते रहें और तटबंधों की निगरानी भी होती रहे। सीएम ने आदेश दिया कि जहां नुकसान हुआ है वहां राहत और बचाव कार्य तत्काल शुरू हो और साथ ही जल संसाधन विभाग को आदेश दिया कि छोटी नदियों को आपस में कैसे लिंक किया जाए, इस पर विचार हो। भागलपुर के कहलगांव की एसडीपीओ यीशु कृष्णा के पति का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे आईपीएस की वर्दी पहने दिख रहे हैं, जबकि एसडीपीओ के पति आईपीएस ऑफिसर नहीं हैं। तस्वीर में वे अपनी पत्नी के साथ वर्दी में दिख रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं करता। पटना में नकली जींस का कारोबार हो रहा है। बड़े ब्रांड की कंपनी की शिकायत के बाद डाक बंगला इलाके में छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान ब्रांडेड कंपनी का रैपर लगा जींस बरामद हुआ। कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि उसकी कंपनी के नकली जींस बनाकर पटना में बेचा जा रहा था। कंपनी प्रतिनिधि का कहना है कि डीएम की पहल पर छापेमारी हुई और नकली जींस के कारोबार का खुलासा हुआ। जींस और शर्ट के जो है नकली स्पार्की का बेचा जा रहा है यहाँ सिटी सेंटर में। रिकवर हुआ है। एफआईआर बहुत मुश्किल से लॉन्च हुआ है। क्यों बहुत मुश्किल? सर एसएसपी साहब ने मना कर दिया था कि यहाँ एफआईआर लॉन्च नहीं होगा। वो कहते हैं कि ये छोटा लोग है, आराम से काम करता है और कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं है। नकली बेचेगा वो। इधर पटना में चेक का क्लोन बनाकर ठगी का मामला सामने आया। इलाहाबाद बैंक से एक बुजुर्ग के खाते से फर्जी चेक के माध्यम से 12 लाख रुपए की निकासी कर ली गई है और पीड़ित ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है। बैंक इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहा है। तो बैंक मैनेजर राजेश शरण जी के काउंटर पर जब चेक लेके गए तो कहीं आपके अकाउंट में रुपया नहीं है, तो मैंने कहा अकाउंट में मेरा 13 लाख लगभग रुपया था मेरा अकाउंट में। कर्मचारियों के मिली भगत के कारण हमारा रुपया जो है इलाहाबाद बैंक में विदाउट मेरा इन्फॉर्मेशन, विदाउट मेरा फ़ोन, विदाउट मेरा कोई पूछे हुए इन लोगों ने चुप्पे चुप्पे रुपया इलाहाबाद बैंक में जो है से ये लोग भेज दिया है। पटना पुलिस ने महज 2 घंटे के भीतर अगवा बच्चे को रिहा कराते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना इनकम टैक्स चौराहे के पास की है, जहां एक परिवार बच्चे के साथ मौजूद थे। इसी दौरान एक युवती और उसका पिता वहां पहुंचे और बच्चे को चॉकलेट खिलाने के बहाने उसे लेकर फरार हो गए। खबर मिलने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बच्चे को रिहा करा लिया गया है। पुलिस से ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्चे को अगवा करने के पीछे क्या मकसद था। बच्चा के एक कुरकुरा हाथ में दिया तो बच्चा खाते खाते उसको गोदी में चला गया। उसको गोदी में जो चला गया ना तो बच्चा के खिलाया, 10 मिनट खिलाया बच्चा के। इसको बाद जो खिलाया बच्चा के तो फिर बोल रहा है क्या वो अपना पापा के, पापा 10 रुपया दीजिए, मैं बच्चा के टॉफ़ी खिला रहा हूँ। उसको छोड़ जाऊँ, बच्चा लेके जा रहा है ना, वो जो छुप गया तो मेरे को शंखा दाब दिया। हाँ वही लेके चला गया। इसका तब तक वो बच्चा के ले मैं बैठे थे, बच्चा लेके वो दोनों बाप बेटी आया साथ में, मोटरसाइकिल से आया। वो बैठ गया, बोला पापा बहुत गर्मी लग रहा है तो बैठिए थोड़ा देर। तो हम लोग के पास बैठ गया है। उसको गोदी में जो चला गया ना तो बच्चा के खिलाया, 10 मिनट खिलाया बच्चा के।
इसको बाद जो खिलाया बच्चा के तो फिर बोल रहा है क्या वो अपना पापा 10 रुपया दीजिए, मैं बच्चा के टॉफ़ी खिला रहा हूँ। वो जो छुप गया तो मेरे को शंखा दाब दिया, हाँ वही लेके चला गया। इस काम था उन लोगों को, तो वो अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर आए थे, जिसमें माँ बाप नानी बैंक के अंदर चले गए थे और चाचा जो है वो बाहर में बच्चे को रखकर छाँव में रखकर खिला रहा था। कोतवाली थाना तुरंत हरकत में आता है, डीएसपी साहब जो हैं वो हरकत में आते हैं और 2 घंटे के अंदर वो बाप और बेटी दोनों को बच्चे के साथ बरामद कर लिया जाता है। इधर सासाराम में दबंगों ने एक दलित विद्यांचल पासवान की पुश्तैनी जमीन बेच दी। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने बाकी जमीन पर भी खेती पर रोक लगा दी है। पीड़ित व्यक्ति 6 महीने से सरकारी अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामला करबंदिया के अमरा मौजा के पास की है। विद्यांचल ने बताया कि अमरा मौजा में उसके परिवार की 2 जगहों पर जमीन है, जिसमें से 4 कट्ठे के प्लॉट की जमीन माफिया ने बेच दिया। हर तरफ से निराश होकर उसने मीडिया से मदद की गुहार लगाई है। पूर्वी चंपारण में टीकाकरण केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। पताही प्रखंड के बीआरसी टीकाकरण केंद्र पर गंदगी फैली हुई है। स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से इस्तेमाल किए गए ग्लव्स को जहां तहां फेंक दिया गया है, जिसके कारण टीका लेने आ रहे लोगों को दिक्कत हो रही है। यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे टीका पड़ रहा है वहाँ पे नीचे जो है बहुत सारे जो गंदे चीज़ हैं, जैसे कि ग्लव्स है, टीका जो पड़ रहा है उसका मतलब जो है किट सब है वहाँ पे फेंका हुआ है, जो कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे देखिए परेशानी यह है कि यहाँ के आम जो कचरा है इसको नहीं होना चाहिए। यहाँ आम पब्लिक की सेवा के लिए है, तो इस पर सफाई पे ध्यान दिया जाए, ये हम आप लोग से अपील करते हैं और शायद आप लोग इस पर ध्यान देंगे। अपना बिहार में इतना ही, आगे देखिए जोहार झारखंड।